आप सभी युवा मुझसे रिलेट कर पाए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और जो अपना करियर बनाना चाहते हैं। क्योंकि अपने यहाँ पे सबसे बड़ा जो मिथ है वो यही है कि जब तक इंसान के पास गवर्नमेंट जॉब नहीं है या मतलब वो सक्सेसफुल है ही नहीं। यही चीज़ और यही सबसे बड़ी चीज़, यही सबसे बड़ी गलती इंसान करता है और फंसता चला जाता है, जिसको हम एजुकेशन ट्रैप के नाम से जानते हैं। मुझे शुरुआत से ही, स्कूल टाइम से ही, मैं वैसे मेरा बैकग्राउंड फिजिकल वर्कआउट और फिजिकल चीज़ों में ज़्यादा रहा है, मतलब ना कि एकेडमिक्स में, ना ही ज़्यादा पढ़ाई लिखाई में। हाँ, नॉर्मल था मैं, लेकिन इतना मेरा नहीं था, इंटरेस्ट नहीं था। तो मैं केंद्रीय विद्यालय से पढ़ा हूँ। वैसे स्कूल लाइफ में मैंने जिया, मतलब स्कूल लाइफ बहुत अच्छी रही मेरी। ठीक ठाक पढ़ाई, एवरेज था मैं पढ़ने में, ना कि टॉपर था, ना बहुत ज़्यादा वो था। अब जब लाइफ का टर्निंग पॉइंट आता है, वो है मेरी लाइफ में 8th 9th या फिर 9th 10th, इसके आसपास मेरी लाइफ में टर्निंग पॉइंट आता है। टर्निंग पॉइंट ये आता है कि सब अपने अपने डायरेक्शन में जा रहे हैं, यानी कि सब है, लेकिन एक एज, वो ऐसी एज थी जहाँ पर लोग अपने डायरेक्शन में लगने लग जाते हैं, यानी कि फ्यूचर में क्या करना है, क्या स्कोप लेना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या सब्जेक्ट लेने हैं। तो उस वक्त मैंने सोचा कि यार मैं क्या कर सकता हूँ मेरी लाइफ में, और हर इंसान यही सोचता है 8th 9th या 9th 10th के आसपास। मतलब मुझे ऐसा लगा कि मैं मेरी लाइफ में क्या कर सकता हूँ। अच्छा, 9th 10th में जब मेरी टर्निंग पॉइंट आ रहा था मेरी लाइफ में, यानी कि मुझे डिसाइड करना था कि मेरे को किस डायरेक्शन में जाना है, तो उस वक्त, उससे पहले ही, यानी कि मैं 10 साल 11 साल 8 साल 9 साल, मतलब उस टाइम से ही, मतलब 8 साल का था मैं, 9 साल का था, 10 साल का था, 11 साल का था, मेरे को इतना ज़्यादा क्लियरली याद नहीं है, लेकिन इस टाइम से ही मेरी जो फिजिकल एक्टिविटी के अंदर जो मेरा रुझान था ना, ज़्यादातर इसी एरिया में था, मतलब इस फील्ड में था। यानी कि मैं मेहनत, शरीर से मेहनत बहुत कर सकता था। फिजिकल एक्टिविटी में, यानी कि रनिंग में, कोई सी भी एक्टिविटी के अंदर, खेल कूद में, उसमें मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट रहता था। फुटबॉल भी मैंने मेरी लाइफ में बहुत अच्छा खेला है। बट सबसे बड़ी चीज़ यही होती है, मेरा फैमिली बैकग्राउंड इतना, मतलब फाइनेंशियली इतना मजबूत नहीं है कि मेरे को इन सब चीज़ों में सपोर्ट कर पाए। चलो आगे अपन इस बारे में बात करेंगे। पर सबसे मेन चीज़ अपना 9th 10th में जो टर्निंग पॉइंट था, टर्निंग पॉइंट ये था कि सब लोग अपना अपना स्कोप डिसाइड कर रहे थे, अपनी अपनी डायरेक्शन डिसाइड कर रहे थे। उस वक्त मैंने बहुत टाइम लगाया, मतलब मुझे आधा साल भर लग गया था कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो मैंने देखा कि यार मेरी फिजिकल स्ट्रेंथ और मेरे लायक जो काम है, यानी कि मेरा शरीर चलता है, दिमाग उससे कम चलता है हालांकि, लेकिन मैं अभी तो मैं उस चीज़ के लिए मतलब सोचूं ना कि क्या कर पाऊंगा मैं। अब सीन ऐसा हुआ कि मेरे साथ, मुझे सोचना था क्या करना है क्या नहीं करना है, काफ़ी मैंने सोचा। फिर मैंने सोचा यार कि मतलब मेरे अकॉर्डिंग क्या काम है, मेरे फिजिकल स्ट्रेंथ, मेरी फिजिकल एफिशिएंसी, जो मेरा इंटरेस्ट है, उसके हिसाब से मेरे को क्या काम मिल सकता है। क्योंकि उस वक्त सबसे ज़्यादा ट्रेंड चल रहा था, मेरे क्लास के बैचमेट्स जो भी थे, मेरे सभी स्टूडेंट्स का, जो टॉपर्स थे या जो एवरेज थे, वो सब उस टाइम का सब मतलब ट्रेंड ऐसा चल रहा था कि सब कोटा, जयपुर, ऐसी जगह जाते थे। यानी कि 10th के बाद नीट, जेई करने के लिए, ये सब चीज़ें करने के लिए, इंजीनियरिंग करने के लिए, ये मतलब साइंस मैथ्स वाले जो स्ट्रीम होती है ना, उससे रिलेटेड वो चीज़ करते थे। और वो मतलब बाहर जाने का उनका रहता था। क्यों करता था? क्योंकि उनका क्लियर था कि उनको वो अच्छे थे पढ़ाई में। बट मेरे पास क्या था? मेरे पास तो कुछ भी नहीं था। अब मैं ऐसा इंसान था, मैं अकेले में कुछ सोचता था कि मैं क्या कर सकता हूँ। मेरे पास तो कुछ भी ना, मैं पढ़ने में सही, ना मैं किसी चीज़ में सही। और हमेशा से अपने भारत देश में, आप सभी को पता है, कोई और चीज़, यानी कि और डायरेक्शन, यानी कि स्पोर्ट्स हो, चाहे कोई भी आर्ट हो, सिंगिंग, डांसिंग, या कोई भी जो कल्चरल या कोई सी भी चीज़ हो, मतलब एक पढ़ाई, एजुकेशन से हट के आती है, उसमें कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, चाहे आपके टीचर्स हो, चाहे आपके पेरेंट्स हो। तो ये शुरुआत से ही मतलब एक बहुत बड़ी चीज़ रही है, और वो सही में बहुत ख़राब चीज़ रही है। तो अगर मेरे फील्ड में ध्यान देता, तो सबसे बड़ी चीज़ मेरे पास माइनस पॉइंट ये था कि मेरे पास वो फाइनेंशियली इतना मैं मजबूत नहीं था। तो अब मैं सोचता हूँ कि मेरे पास सबसे ईजीएस्ट तरीका क्या है जो मैं मेरी लाइफ को आगे जी पाऊँ, अच्छे से जी पाऊँ। तो उस वक्त मैंने सुना था सबसे पहले आर्मी का नाम। आर्मी का नाम पहले भी सुना था, लेकिन मैं मेरी लाइफ में, मतलब वो चीज़ मेरे को एक उजाले के अंधेरे में, जैसे उजाले दीपक की रोशनी होती है ना, उस तरीके से दिखाई देने लगी। तो मैंने सोचा, मैंने डिटेल्स निकाली कि आर्मी के अंदर कैसे जाता है, क्योंकि आर्मी के अंदर फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा जरूरी है, और वही मेरे पास थी। मेरे पास जितनी थी, हालांकि उससे कई गुना ज़्यादा आर्मी के अंदर चाहिए, लेकिन मैं उस डायरेक्शन में अपने को डाल सकता था, इतना मेरे में कॉन्फिडेंस था। तो मैंने देखा कि उसके अंदर क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्राइटेरिया है, क्या नहीं है, क्या सीन है। मतलब उस वक्त अग्निवीर भी लॉन्च नहीं हुआ था, उस वक्त चल रही थी ओपन रैली, सीधा जाओ, रनिंग करो, पास हो, फिर मेडिकल, फिर पेपर, उसके बाद में हो जाता था आपका। पहले फिजिकल होता था, फिर पेपर होता था शायद, फिर उसके बाद में मेडिकल होता था, आखिरी में मेडिकल होता था। तो ये सब चीज़ें मैंने पता करी। तो मैंने शुरू करा रनिंग करना। मेरे को रनिंग करने की टेक्निक नहीं पता थी। मेरे को नहीं पता था कि 1600 मीटर कितना, उस टाइम बहुत छोटा था, मेरे को इतना समझ नहीं थी 1600 मीटर क्या होती है, किस तरीके से लगाते हैं, कितने मीटर का ग्राउंड होता है, ये सब मेरे को नॉलेज नहीं थी। बस मैं शुरू हो गया कि बस मेरे को करना है, मेरी लाइफ आर्मी में ही है। पास के ग्राउंड में जो दशहरा मैदान था हमारा, उसमें मैं जाने लगा रनिंग करने रोज शाम को। तो अब मैं रनिंग करने जाने लगा, वहाँ पे मेरे को लड़के मिले जो मुझसे काफ़ी
बड़े थे, यानी कि 4-5 साल बड़े थे मुझसे, जो आर्मी की तैयारी करते थे। ओपन रैली का उस समय बहुत ज़्यादा क्रेज़ था। हर मतलब गाँव के मतलब ज़्यादातर बंदे, ज़्यादातर जो युवा थे, इसी चीज़ में लगे रहते थे, यानी कि रनिंग के अंदर मॉर्निंग रनिंग, इवनिंग रनिंग, मतलब फिजिकल अपना अच्छा मजबूत करते थे। तो मुझे नहीं पता था कि ये चीज़ मतलब मेरे को, मैं जहाँ रनिंग करने जाऊँगा हफ्ते में, हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर मेरे को वो लोग मेरे को मिले, यानी कि उन्होंने मेरे को बुलाया मेरे पास, उनके पास में कि तू क्या करता है। मैं बोला मैं रनिंग करता हूँ और मैं आर्मी में जाना चाहता हूँ, इसलिए मैं तैयारी कर रहा हूँ। तो उन्होंने मेरे को बोला कि अब तू हमारे साथ रनिंग करना शुरू कर, कल से हमारे मोबाइल नंबर ले। उस वक्त छोटा मेरे पास कीपैड फ़ोन था, तो मैंने उनका नंबर लिया और मैंने उनसे कांटेक्ट किया, और फिर अगले 1-2 दिन से मैं उनके साथ जाने लगा। उनके साथ मैंने रनिंग किया तो मुझे पता चला कंपटीशन क्या होता है, मतलब 6-6, 7-7 लड़कों के बीच में रनिंग करना। तो मेरे को कंपटीशन, और वो सब बड़े बड़े, मेरे को कंपटीशन का पता चला कि अकेले रनिंग करने में और कंपटीशन के अंदर रनिंग करने में, यानी कि किसी के साथ रनिंग करने में काफ़ी बहुत रात दिन का अंदर होता है। अकेले में तुम दौड़ रहे हो, तुम्हारी स्पीड में तुमको पता नहीं है तुम्हारी स्पीड क्या है, लेकिन उनके साथ मैंने जब दौड़ा तो मेरे को पता चला कि यार मेरी तो बहुत ज़्यादा कंडीशन बहुत ज़्यादा लो है, मैं तो बहुत ज़्यादा ही वीक हूँ। तो मैं डिमोटिवेशन वाला जो आता है ना इंसान के अंदर, जो होपलेस हो जाता है, वो वाला सीन हुआ। लेकिन मैंने धीरे धीरे अपने आप को बिल्ड किया, मैंने हार नहीं मानी, मैंने बहुत मेहनत करी, और 2 से 3 महीने के अंदर मैं उनके मतलब उनसे ज़्यादा पीछे नहीं रहने लगा, मतलब ज़्यादा गैप नहीं रहता था उनके और मेरे बीच में। धीरे धीरे मैंने अपने आप, और वर्कआउट भी फुल करता था और डेली करता था, मतलब उस वक्त, क्योंकि मेरा एक ही सपना था कि आर्मी 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 आर्मी। उस वक्त कुछ नहीं दिखता था, और ज़्यादातर अपने इंडिया के अंदर यही है, सभी लोग अमीर नहीं है, आज भी नहीं है। तो अब मेन चीज़ ये आती है कि मैं रनिंग करने लगा, मैं वर्कआउट करने लगा। अब मैंने पहली भर्ती देखी, जिसके अंदर मेरे पास डॉक्यूमेंट्स भी इतने नहीं थे। भीलवाड़ा देखी थी मैंने पहली भर्ती, तो वहाँ पर मैं ज़्यादा दूर नहीं रहा था, मेरे मतलब गेट के अंदर जो मेन बार होता है ना, चार चक्कर का, उसके अंदर जाने में मैं मतलब ज़्यादा दूर नहीं रहा था, 70-80 मीटर रहा था पहली भर्ती के अंदर, और मैं बहुत छोटा था उस वक्त। तो मैं इतना रोया, पापा लेके गए थे मुझे, पापा के साथ गया था, मैं इतना रोया वहाँ से बाहर निकलने के बाद कि क्या हो गया, मतलब बहुत रोया मैं, बहुत घर पे आके भी बहुत रोया मैं, 2-3 दिन तक नहीं सोया था मैं, मतलब इतना रोया, इतना परेशान हुआ। और मैं उस वक्त बहुत मतलब इतना ज़्यादा समझदार नहीं था मैं कि ये लाइफ में सब चलता रहता है, मतलब फेलियर देखने की इतनी मेरे पास वो नहीं थी, इतनी ज़्यादा वो नहीं थी मेरे पास कि मैं सहन कर सकूँ उस चीज़ को। तो अब मैंने वो चीज़ देखी, मैं हुआ फेल। अब उसके बाद में मैंने थोड़ा अपने आप को दिया, टाइम दिया, अकेला रहने लगा, 15-20 दिन, 1 महीना हुआ। फिर मैंने वापस ग्राउंड जाना शुरू करा, नेक्स्ट भर्ती का पता किया कब आएगी, मैं वापस खड़ा हुआ, मैंने रोना धोना बंद करा, और मैं वापस अपनी शुरुआत करने लगा, वही रूटीन, मॉर्निंग रूटीन वगैरह सब करने लगा, सब मेरा शुरू हुआ। अब करते करते मतलब हर चीज़ में परफेक्ट होने लगा। आसपास के एरिया के अंदर 1600 मीटर में मतलब मैं टॉप 2, टॉप 3 में, टॉप मतलब ऐसे आने लगा पूरे आसपास के एरिया, मेरे आसपास के सारे गाँवों के अंदर। और 400 मीटर के रनिंग के उसके अंदर, स्प्रिंट के अंदर तो सबसे नंबर 1 में ही था, और 100 मीटर में भी नंबर 1 में ही था, यानी कि एक लड़का था 100 मीटर में, उसके बाद में ही था। पर 400 मीटर के अंदर तो मेरे अलावा कोई नहीं रहता था, मेरे से 50-50 मीटर, 100 मीटर दूर रहते थे सब। इतना मेरा अंदर इतनी स्ट्रेंथ बिल्ड हो गई थी, मैं कॉन्फिडेंट था कि मेरे को कोई नहीं रोक सकता आर्मी में जाने से। तो अब मैं कॉन्फिडेंट था, मैंने डॉक्यूमेंट वगैरह बनाना शुरू करे, सब चीज़ें मैंने शुरू करी, पढ़ना भी शुरू किया कि आर्मी के लिए जो पेपर होता है। मेरे को मतलब फर्स्ट टाइम में, यानी कि मेरे को रनिंग नहीं करने दिया, मतलब मेरी रनिंग इतनी बेस्ट थी कि मैं जाता ना वहाँ पे, मैं आराम से वहाँ पे भर्ती क्लियर कर देता। लेकिन मैं वहाँ पे गया, फर्स्ट में उन्होंने हाइट चेक किया, तो अब मेरे को किसी ने बताया कि एनसीसी के बारे में। तो एनसीसी सभी को पता ही होगा, एनसीसी के बारे में मुझे तो पता चला, तो मैंने देखा यार एनसीसी मेरी फील्ड की चीज़ ही है, तो मेरे को तो एनसीसी में जाना ही है। मेरे को उससे पहले नहीं पता था, वो भी मेरे को
लेकिन कॉल लेटर मेरा नहीं आया। सेकंड बार बोला मेरा, फिर भी कॉल लेटर नहीं आया। अब मैं बिल्कुल निराश, मतलब बिल्कुल, अब मेरे पास सारे रास्ते खत्म हो चुके थे। हाइट मेरी है नहीं, अग्निवीर में मेरे को जाना नहीं है, जाऊँ तब भी मेरी वहाँ पर भी हाइट मांग रहे, वो भी नहीं है। अब एसएसबी के अंदर मेरा सीन ऐसा है कि मेरा कॉल लेटर नहीं आ रहा। अब मैं करूँ तो करूँ क्या, मैं क्या कर सकता हूँ फिर जीवन में, यही ना। फिर मैंने क्या करा कि मैंने सोचा कि मतलब मेरा 7-8 महीने कोटा में निकले। वो चीज़ अपना एक्सेप्ट करी कि नहीं, अपन सीरियस एग्जाम क्लियर करेंगे, कोशिश करेंगे। मैं कोटा फिर से गया, 7-8 महीने बाद आ गया था, मैं वापस गया। अब मेरा ये कंडीशन था, हालांकि घर वाले पूरा सपोर्ट थे फाइनेंशियली, पूरा अच्छी तरीके से, लेकिन मैं सोच रहा था कि यार अब अपन को, मतलब एक होता है ना, ईगो वाला होता है जो इंसान के अंदर, कि खुद की मेहनत से पैसा कमाऊँ खुद और सिस्टम मतलब खुद का सही रखूँ। तो मैंने वहाँ पर काम करा, वी मार्ट के अंदर मैंने काम किया। 9,000 मेरी सैलरी थी। मैं अपना खाना खर्चा वगैरह पूरा नहीं करता था। एज हो रही है, तो अब मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरा टाइम अगर मैं प्राइवेट जॉब में वेस्ट करूँगा 10-20 हज़ार 15-20 हज़ार की जॉब करने के लिए, तो मेरा इधर से पूरा बिजनेस की तरफ से, यानी कि पापा के काम की तरफ से, तो मैं बिल्कुल उसकी नॉलेज नहीं ले पाऊंगा। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करूँगा तो वैसे ही पेपर रद्द हो रहे हैं, कोई क्या हो रहा है, तो ये सब चीज़ें डिमोटिवेशन हो रहा है चारों तरफ, हर चीज़ को लेकर। तो मैंने ये डिसाइड किया है कि भले ही मैं कम पैसा कमाऊँ, कुछ भी करूँ, लेकिन मैं पापा का काम संभालूंगा अब से। और ये जो चीज़ है, मेरी लाइफ स्टाइल को चेंज करूँगा। मैंने 2-3 मोटिवेशन वाली वीडियोस भी देखी, जो स्टॉक्स वगैरह, जो भी मतलब पॉडकास्ट वगैरह, काफ़ी चीज़ें देखी, काफ़ी लोगों को बदलते हुए देखा है इस यूट्यूब के जरिए, इस कैमरे के जरिए, इस सोशल मीडिया के जरिए। तो मैं अब आज से ये अपने आप से वो करता हूँ, प्रॉमिस करता हूँ कि अब मैं अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करूँगा। आज से मैं अपनी लाइफ स्टाइल को कैसे चेंज करूँगा, यानी कि मैं फिटनेस पे ध्यान दूंगा। दूसरी चीज़, मैं पापा का काम संभालूंगा। तीसरी चीज़, मैं डेली लाइफ में क्या क्या करता हूँ इंटरेस्टिंग वो चीज़ भी आपको बताऊंगा। तो तीनों डायरेक्शंस में मैं अपने आप को बताऊंगा, अपने आप को, और मेरे अंदर क्या बदलाव आता है आज। अब मैंने मतलब जो स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट का जो फायदा है आर्मी के अंदर, हाइट के अंदर, उस चीज़ का मैंने पता किया। सेकंड भर्ती, यानी कि मैं फेल हो चुका हाइट की वजह से। अब मैं घर पे आया, वही 15-20 दिन, वही दिमाग खराब रहना। अब मैंने मतलब वापस से मैंने देखा कि स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट कैसे लिया जाए, क्या तैयारी की जाए जिससे मैं आर्मी के अंदर जा पाऊँ। यानी कि मेरा जो मेरे को हाइट में निकाला वो चीज़, उसको मैं स्किप कैसे करूँ, उस चीज़ को मतलब मेरे को कूदना है वहाँ से, मतलब मेरे को पार नहीं बताते। स्कूल लाइफ मैंने जी ली, वहाँ पे मैंने स्पोर्ट्स खेला, वो अलग चीज़ थी। लेकिन उसके बाद में जो बंदा, मतलब यानी कि स्कूल छोड़ने के बाद में, कॉलेज लेवल में आने के बाद में, और मतलब मेरे को ये नहीं पता था कि स्कूल के अलावा भी मैं स्पोर्ट खेल सकता हूँ, इतनी मेरे को नॉलेज नहीं थी। एक तो ये चीज़ हमेशा मेरे साथ हमेशा ये हुई है, समय पर मेरे को कभी भी कोई मतलब सही डायरेक्शन नहीं मिली। यानी कि आज अगर मेरे को जरूरत है ना जिस डायरेक्शन की, तो वो डायरेक्शन आज नहीं मिलेगी, वो 4 साल बाद मिलेगी, 5 साल बाद, जब तक समय ही निकल चुका होगा। हमेशा मेरे साथ यही मेरी लाइफ में होता है। अब हुआ क्या, वो इंसान मिला, उसने मेरे को बताया कि तू एक काम कर, तू मेरे साथ कर, क्योंकि रनिंग वगैरह कर। अब आर्मी की रनिंग अलग है और एथलेटिक का वर्कआउट अलग है, यानी कि आर्मी का वर्कआउट अलग है और एथलेटिक का वर्कआउट अलग है। एथलेटिक में तुमको अपना इवेंट भी चुनना पड़ेगा, तुम्हारा कौन सा वो है, मतलब तुमको किसमें क्या रनिंग कर सकते हो, 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, लॉन्ग रनर हो, क्या हो, स्प्रिंटर हो, क्या हो। उस इंसान ने मेरे को बताया तू तैयारी कर, मैं तेरे को बताता हूँ ये चीज़, टूर्नामेंट के बारे में मैं तेरे को बताऊंगा, जिले डिस्ट्रिक्ट वाइज टूर्नामेंट होंगे, अपन चलेंगे। तो मैंने तैयारी करी।
मेरे को लाइफ में मेरे को पता नहीं था कि स्पाइक्स जो रनिंग के जूते होते हैं ना, स्पाइक्स जो होते हैं कांटे वाले जूते, वो क्या होता है, उसका क्या मतलब होता है, मतलब कितना अनजान था इन सब चीज़ों। आ जाए, लेकिन अगर वो टाइमिंग में नहीं आएगा, मतलब एक क्राइटेरिया है टाइमिंग का, उसके अंदर नहीं है, तो वो फर्स्ट भी नहीं जा सकता आगे खेलने के लिए। तो मेरे साथ वही हुआ, मैं आया तो था सेकंड, मुझे लगा मेरा सिलेक्शन आगे के लिए हुआ, लेकिन मैं टाइमिंग के अंदर नहीं आ पाया, इसलिए वहाँ से भी फेलियर। घर आया, मैंने अच्छे से तैयारी करी, जी तोड़ मेहनत करी। मैं दिन में 3 बजे जाता था वर्कआउट करने के लिए, 8 बजे वर्कआउट करके आता था, 7-8 बजे वर्कआउट करके आता था, जिसके अंदर 10-10 तो 100 मीटर के लगाता था। आने लगा है धीरे धीरे, क्योंकि अब मैं वो सब चीज़ें छोड़ चुका हूँ, उन सब चीज़ों से मूव ऑन करना चाह रहा हूँ जो मैंने लाइफ में पहले जी है, यानी कि मैं पापा का काम मैं अच्छी तरीके से संभाल सकता हूँ और संभालूंगा, और मेरे को इंटरेस्ट भी है उस काम में। इवेंट मैनेजमेंट का काम है, लक्ष्मी टेंट एंड इवेंट मैनेजमेंट। पापा का काम जो संभालने का एक मेरे पास ये भी चीज़ है कि मैं कम से कम, पापा ने जो 10-15 साल 20 साल जो भी मेहनत करी है उस काम में, उस धंधे को जीरो से आज के इस लेवल तक वो लेके आए, तो उस चीज़ को मैं और आगे तक ले जाऊँ।
कुछ कविता की पंक्तियां हैं जो मुझे याद आ रही है। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार, हार गए जो बिन लड़े उन पर है धिक्कार, उन पर है धिक्कार जो देखे ना सपना, सपनों का अधिकार असल अधिकार है अपना। अपनों के खातिर करना कुछ आज हमें है, अजर अमर कर देना है स्वराज हमें। तू माटी का लाल है, तू माटी का लाल है, कोई कंकड़ या धूल नहीं, तू समय बदल के रख देगा, इतिहास लिखेगा भूल नहीं। तू भोर का पहला तारा है, तू भोर का पहला तारा है, परिवर्तन का एक नारा है। यह अंधकार, यह अंधकार, यह अंधकार कुछ पल का, यह अंधकार कुछ पल का है, फिर सब कुछ तुम्हारा है।